नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर विजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम फिर एक टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक आपके पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है। इस टॉपिक का नाम है जॉब वर्क। आपने इस पर ये देखा था पिछले टॉपिक में कि जॉब वर्क यानी किसी भी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है या जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जॉब वर्क में, वो कोई चीज बनाकर उसका जॉब वर्क रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट जानेंगे कि जॉब वर्क के बाद माल को यानी कैसे रिसीव किया जाता है, रिसीव करने के बाद इनका प्रोडक्शन कैसे करना है और पार्टी को कैसे पेमेंट पार्टी से लिया जा सके। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टैली में प्रोडक्शन करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पिछले टर्म में आपने पार्ट 1 देखा था कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग जॉब वर्क क्या होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन आपने देखा था और उसके क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि कैसे उसको क्या किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी फुल साइज शर्ट मैंने 100 पीस बनाया था और उसको टैली में कैसे इस्तेमाल करना था। जैसे मैंने आपको बताया कि टैली में आपको उसका प्रोफार्मा आपको बताया गया रेस्टोरेंट कैसे कैसे तैयार करना था। ये जॉब ऑर्डर पिछले वीडियोस में आपको दिखाया गया था कि जॉब ऑर्डर रिपोर्ट कैसे टैली में जनरेट करना है स्टूडेंट। तो यही आज हमें फॉलो करना है स्टूडेंट अगले सेक्शन में कि जॉब ऑर्डर के बाद हमें अगला पार्ट क्या है। तो स्टूडेंट अगला पार्ट आपके सामने है आपके स्क्रीन पे। ये अगला पार्ट जो चालू हो रहा है जिसका नाम है पार्ट 2, व्हाट इज द मटेरियल इनवर्ड। मटेरियल इनवर्ड का मतलब होता है कि जो माल आपने जॉब ऑर्डर लिया था उसको रिसीव्ड कैसे करना है। तो इसका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर। And to record the material transfer transaction in Tally ERP9 to the new inventory vouchers types have been provided. The material in and out vouchers will be available under inventories vouchers only when the option use material in and out voucher is set. तो स्टूडेंट इसको हमें जो माल मैंने ऑर्डर लिया था उसको रिसीव्ड करना है जॉब ऑर्डर में। तो रिसीव करने के लिए आपको सबसे पहले F2 फंक्शन में इन्वेंट्री फीचर्स का इस्तेमाल में आपको प्रोसेसिंग ऑर्डर में याद करना है मेंटेन मटेरियल इनवर्ड का इस्तेमाल करना है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल W। तो चले पहले टैली में चलते हैं स्टूडेंट हम लोग। एंड टैली में हम लोग जॉब ऑर्डर का प्रोसेस मैंने कर लिया था, यानी आपने सामने जॉब ऑर्डर मैंने ले लिया था। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो पहला वीडियो ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा ये। और जॉब ऑर्डर के बाद हम लोग मटेरियल इन लेना। मटेरियल इन लेने से पहले कुछ प्रोसेस टैली में एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करना पड़ता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग को इन अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में आपको वाउचर टाइप को एक्टिवेट करना है। वाउचर टाइप एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पे अल्टर में जाकर मटेरियल इन ऑप्शन आपको यहाँ पे दबाना है, यानी आपको वहाँ पे मटेरियल यानी इन वाला ऑप्शन दबाएंगे तो मटेरियल इन यहाँ दिख जाएगा आपको स्टूडेंट। वहाँ सेलेक्ट करना है और इंटर करते हुए नीचे आना है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सबसे आखिरी ऑप्शन में आपको लिखेगा यूज फॉर जॉब वर्क, यानी देखिए ध्यान से कि जहाँ माउस हमारा चल रहा है यूज फॉर जॉब वर्क है वहाँ पे यस करिएगा। उसके नीचे एक ऑप्शन और खुलेगा यूज फॉर जॉब वर्क इन, उसको यस करके सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। ये सेव कराने के बाद उसके नीचे जस्ट ऑप्शन है आप देखेंगे जब मटेरियल आउट, जब माल आप भेजेंगे तो इस फंक्शन को भी आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो इंटर करते हुए नीचे आएगा स्टूडेंट और वहाँ पे भी इस दोनों फंक्शन को, यानी यहाँ पे इसको भी यस करिएगा, इसके नीचे ऑप्शन ये भी यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद स्टूडेंट वापस हम स्केप करके बाहर आएंगे और वाउचर टाइप में क्रिएट करेंगे एक नया वाउचर जो हमें मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से इस्तेमाल करना है। तो हम उस वाउचर का नाम रखते हैं प्रोडक्शन जनरल, यानी प्रोडक्शन करना है मुझे। प्रोडक्शन जनरल के नाम से वाउचर मैंने बनाना है स्टूडेंट, ठीक है। प्रोडक्शन जनरल ये प्रोडक्शन जनरल बन गया स्टूडेंट। और यहाँ पे इसको हम रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, स्टॉक जनरल में जानेंगे। स्टॉक जनरल में रखेंगे क्योंकि स्टॉक के लिए ये माल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। इंटर करेंगे और स्टॉक जनरल में रखने के बाद धीमे धीमे इंटर करते हुए नीचे आएगा और वहाँ पे आपको सबसे आखिरी ऑप्शन लिखा होगा यूज एज द मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इस ऑप्शन को यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद आप इसको सेव करा लीजिएगा। सेव करने के वापस आप बाहर आइएगा स्टूडेंट। बाहर आते हुए आप सीधे अकाउंटिंग वाउचर में चले जाइएगा, जहाँ पे आप पहले से काम कर रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर में चले जाइएगा। वहाँ पे स्टूडेंट आपको शॉर्टकट आपको इस्तेमाल करना है जो माल पहले रिसीव करने के लिए
जो मैंने आपको पेज अभी दिखाया था, एंड कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट करना आपको यहाँ पे। तो कंट्रोल डब्ल्यू आप स्टूडेंट प्रेस करेंगे तो ये आपका मटेरियल इन का फॉर्मेट खुल जाएगा, वहाँ पे एंटर करिएगा और वहाँ पे किस कंपनी का आपको ऑर्डर मिल रहा है, रेमंड कंपनी की ऑर्डर मिल रही है, एंटर करेगा। इसके नीचे स्टूडेंट आपको जॉब ऑर्डर नंबर मिलेगा, जॉब ऑर्डर नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद इंटर करते हुए डेटा को सेव करा देगा स्टूडेंट। ये जैसे सेव करा लेंगे, जो जॉब ऑर्डर आपने रिपोर्ट बनाया होगा उसकी पूरी फॉर्मेट आपके बिल पे प्रिंट हो जाएगी। इसको सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद स्टूडेंट आप जाके रिपोर्ट्स अपना चेक कर लीजिएगा एंड सेव कर लीजिएगा। वापस आप बाहर आएगा, बाहर आने के बाद आप स्टॉक समरी में जाइएगा स्टूडेंट, यानी स्टॉक समरी में आप देख रहे हैं नीचे आप स्टॉक समरी में आइए, वहाँ पे इंटर करिएगा और वहाँ पे अल्टर फोन करेंगे तो यहाँ पे गुड्स इन रॉ मटेरियल में आपको जितना माल आपने मंगाया था ये आपके स्टॉक में आ गया स्टूडेंट। अब क्या करना है स्टूडेंट, इस रॉ मटेरियल का मुझे प्रोडक्शन करना है, यानी इसका 100 पीस शर्ट आपको तैयार करना है। तो 100 पीस शर्ट तैयार करने के लिए वापस आप बाहर आएंगे स्टूडेंट और अकाउंटिंग वाउचर में वापस चले जाएंगे और वहाँ पे जाकर आप अल्टर के साथ F7 प्रेस करिएगा, अल्टर F7। तो वहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्शन जर्नल, प्रोडक्शन जर्नल को सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रोडक्शन जर्नल सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल मिलेगा। लेफ्ट साइड में नेम ऑफ प्रोडक्ट, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है मुझे, तो यहाँ पे स्पेस दबाइएगा। स्पेस दबाने के बाद आपको मिलेगा रेमंड फुल साइड शर्ट का नाम मिलेगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद पूछ रहा है गोडाउन, अगर गोडाउन आप बनाए तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप स्पेस दबा के मेल लोकेशन पूछेगा उसमें डाल लीजिएगा। नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपको जनरेट करना है, यानी 100 पीस बनाना है, 50 पीस बनाना है। तो मैंने एग्जांपल तौर पे अभी हम आपको 50 पीस दिखा रहा हूँ कि 50 पीस बनने के बाद कितना माल बच रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा 50 पीस जब आप जनरेट कर रहे हैं तो ये कंजप्शन हो रहा है। कंजप्शन करने के बाद नीचे राइट साइड यहाँ देख रहे हैं कि टोटल 47,000 की कॉस्टिंग कर रही है और एक शर्ट बनाने में 940 रुपये की कॉस्टिंग कर रही है स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप इसको सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट, सेव यहाँ पे इंटर करके सेव करा लीजिएगा। सेव कराने के बाद वापस आप बाहर आइएगा और स्टॉक समरी में जाएंगे आप, वहाँ पे स्टॉक समरी में आप देखेंगे तो 50 पीस शर्ट आपके अल्टर फोन करेगा तो वहाँ दिखेगा, देखिए यहाँ पे फिनिश गुड्स में आपको कितना दिख रहा है 50 पीस और रॉ मटेरियल गुड्स में अभी 50 पीस माल बचा हुआ है। अगर 100 पीस पूरा खर्च कर देते तो ये जो रॉ मटेरियल दिख रहा है ये टोटल कंजप्शन है, टोटल खत्म हो जाता। चलिए हम 100 पीस पूरा बना लिया जाए। बनाने के लिए वापस आप डेबुक अपना खोल लीजिएगा और वो जो एंट्री पास किया है मटेरियल जो प्रोडक्शन जर्नल का उस पर इंटर मारिएगा और इंटर करने के बाद जहाँ पे 50 पीस है वहाँ 100 पीस कर देते हैं। 100 पीस करने के बाद इंटर करते जाएगा स्टूडेंट। और कुछ खर्च भी हो सकता है, भाई आप मंगा रहे हैं अपने यहाँ सामान मंगा रहे हैं तो आपको मजदूरी है, इलेक्ट्रिक बिल है, जॉब वर्क है, कई सारे खर्चे होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक जॉब वर्क का लेजर मैं बना लिया हूँ और वो जॉब वर्क हमारे उसी पे मैं मतलब टोटल 100 पीस बनाने में मुझे कितना पैसा मुझे मिलेगा। तो मान लीजिए मैं 100 पीस पे अराउंडेड मैंने दे दिया कंपनी से भैया कि मुझे 20,000 रुपये आप 50,000 रुपये टोटल सब कुछ जोड़ जाड़ मटेरियल जिसमें आपका इलेक्ट्रिक बिल हो सकता है, लेबर चार्ज हो सकता है एंड कुछ रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, सबका कॉस्टिंग जोड़ के 50,000 रुपये वो टोटल बता रहा है। तो टोटल आपका देखा जाए कि जब आपने 50,000 कंजप्शन में डाल दिया तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे देखिए इफेक्टिव और प्राइमरी आइटम मिलेगा। एक शर्ट का दाम पड़ रहा है 1440 रुपये, ये आपका सेव करा लेंगे। अब आप स्टॉक समरी में जाकर देखेंगे स्टूडेंट, वहाँ पे टोटल आपका स्टॉक खत्म हो चुका होगा और केवल आपको 100 पीस शर्ट दिखाई देगा स्टूडेंट। यहाँ देखिए ये आपको 100 पीस शर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। ओके, अब ये माल आपको कंपनी को रेफर करना है, कंपनी को भेजना है स्टूडेंट। भेजने के लिए वापस आप बाहर आएंगे और वापस भेजने के लिए आप अल्टर के साथ जब माल भेजना है तो भाई अल्टर जे करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे तो ये मटेरियल आउट का वाउचर आएगा और इंटर करेंगे किससे भेजना है, क्या भाई किस कंपनी को माल भेजना है, रेमंड कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पे इंटर करते हुए जॉब ऑर्डर नंबर मिलेगा, इंटर करिएगा और सेव करा देगा स्टूडेंट। ये जो माल आपके यहाँ बन के तैयार हुआ है ये कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इंटर करके सेव करा दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इंटर। ये अब आप स्टूडेंट आप स्टॉक में देखेंगे तो हमारा खाता नहीं ले जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का स्टॉक आपको नहीं दिखेगा कंपनी के माल में, यानी आपने जो कंपनी बनाया उसको आपने जो माल बनाया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें छोटा सा कि जो आपने 50,000 रुपया जो आपको कंपनी से लेना है, यानी जो आपने खर्चा दिखाया था, तो वो लेने के लिए सबसे पहले इसकी जर्नल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे F7 करेंगे और F7 में हम जॉब वर्क पे हमें भाई कंपनी से पैसा लेना है, यानी किसी रेमंड कंपनी से
कितना लेना है, 50,000। 50,000 हमें डाल दीजिएगा जो खर्चा आपने दिखाया था। एंटर किस चीज़ का लेना है, जॉबर। एक कंपाउंड एक यहाँ पे रिवर्स एंट्री आपको दिखाना होगा, क्योंकि भाई माल आप बेच नहीं रहे हो और नहीं खरीद रहे हो, एक सर्विस प्रोवाइडर हो। तो सबसे पहले जो सर्विस आपका बन रहा है उसकी एक कंपाउंड एंट्री, यहाँ पे एक जनरल एंट्री आपको जनरल में रिवर्स में दिखानी पड़ेगी, कंपनी के नाम, उसके नाम में डेबिट करना होगा जिससे आपसे पैसा लेना है। सिलेक्ट कर लेंगे, वापस आपने फिर इसको F6 करिएगा। F6 करने के बाद जो पैसा आप कंपनी के नाम डेबिट किया था उसको आप रिसीव कर लीजिए। ये इंटर एंड क्या कैश या चेक जैसे कंपनी दे रहा सिलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट। अब आप वापस स्टूडेंट अगर अकाउंट जाकर देख लेंगे तो आपका दोनों का हिसाब क्लियर हो जाता है। ये देखिए खाता नील हो गया ना दोनों। तो स्टूडेंट ये होता है मैन्युफैक्चरिंग करने का टैली में सबसे सरल और इजी तरीका। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि जॉब वर्क क्या होता है और जॉब वर्क करने का सही तरीका क्या है, यानी मैन्युफैक्चरिंग को कैसे टैली में मेंटेन किया जाता है। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जो भी अकाउंट सेक्शन से काम कर रहा है या अपना खुद का बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, खासकर प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। तो हर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, और हर वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।